पापा जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। आपसे मैंने इतनी ऊंची आवाज में बात की। आपको मुझे जो सजा देनी है दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है पापा जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उठो बेटा, उठो उठो। क्या क्या पाप किया है तुमने? ना बेटा, तुम्हें क्यों सजा मिलनी चाहिए? सजा तो उसे मिलनी चाहिए जिससे मेरी लक्ष्मी जैसी बहू को काली मां बनने में मजबूर कर दिया। तुमने तो बेटा अपनी बहन की खुशियों के लिए सब कुछ किया है ना, और इस परिवार की इज्जत के लिए लड़ रही थी तुम। गलती तो मुझसे हो गई थी। आज अभी एहसास हो रहा है मुझे कि जिसे मैं अपनी बहू समझ रहा था वो हकीकत में मेरी बेटी है। मैं जानती हूँ कि आपको मैं ज्यादा पसंद नहीं, मैंने कोई तो गलती की होगी जो आपके दिल में कभी जगह नहीं बना पाई, लेकिन प्लीज आज एक विनती है, आज जो मैं करने जा रही हूँ उसमें मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज आज मुझे आप सबका साथ चाहिए, मुझे आपके साथ की बहुत जरूरत है। अभी प्लीज खबरदार। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई फाइनली यहाँ पर तीर्थ और सुमन की शादी हो गई है, जिसे देख के देविका के होश उड़े हुए हैं। देविका को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि भाई इन दोनों की शादी हुई है और किस तरीके से तीर्थ ने भी उसको धोखा दिया है। हमने देखा ही था ना, यहाँ पर ऋषि की जान जाने वाली थी, यहाँ पर ऋषि ने कितना बड़ा कदम उठाया था सिर्फ तीर्थ की टिकट के लिए। और भाई अब तीर्थ की जो ये शादी हुई है ना, इतना बड़ा जो सैक्रिफाइस किया है ऋषि ने, फाइनली उसको टिकट भी मिल जाती है। तो ये कह सकते हैं हम कि तीर्थ की जिंदगी में जब से भाई सुमन आई है, उसकी शादी हुई है, उसने फेरे लिए, तो अब सुमन उसके लिए बहुत खुश नसीब होने वाली है। मतलब उसकी सारी चीजें अच्छी होती जा रही है। टिकट का तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसको टिकट मिलेगी, क्योंकि टिकट की वजह से ही सारी चीजें हुई थी। भाई ऋषि ने किस तरीके से मोर्चे में जाकर यहाँ पर अपने ऊपर आग वगैरह लगाने की कोशिश की थी। उसकी आधी से ज्यादा भाई जो बॉडी है वो जल चुकी है, इस समय हॉस्पिटल में है और जिंदगी और मौत के बीच इस समय लटका हुआ है। तो इस सारी चीजों को देखते हुए भाई टिकट तो मिल गई है, लेकिन यहाँ पर अब देविका क्या करने वाली है? यहाँ पर देविका को इतना गुस्सा आ रहा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि सुमन के साथ क्या करे, और यहाँ पर तीर्थ के ऊपर और ज्यादा गुस्से में, क्योंकि यहाँ पर तीर्थ उसकी बहन को बीच में छोड़ के चला गया था। हमने देखा था ना, 3-4 फेरे भी हो गए थे और जैसे उसने सुना कि ऋषि ने आग लगा ली है तो फटाफट से भाग गया था वहां से। और जिसके बाद भाई यहाँ पर कृतिका तो गुस्सा है ही, लेकिन यहाँ पर देविका का और भाई यहाँ बहुत पारा हाई है। और अब देखते हैं देविका किस तरीके से यहाँ पर जब गृह प्रवेश वगैरह होगा सुमन का तब क्या करती है, क्योंकि भाई गृह प्रवेश तो होना ही है शादी करके। अब तीर्थ उसको सुमन को अपने घर भी लेकर आ रहा है, तो यहाँ पर घर वाले किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या रिएक्शन होता है और यहाँ पर देविका क्या क्या करने वाली है गृह प्रवेश में, ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए भाई, आपको सुमन इंदौरी का एपिसोड कैसा लग रहा है और आपको यहाँ पर तीर्थ और सुमन की शादी हो गई है तो आपका एक्साइटमेंट किस तरीके का है?